राधे राधे। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम बात करेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान पद्मनाभ विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को इस जन्म में सुख संपत्ति और अंत समय में परम धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की महिमा, कथा और पूजन विधि। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सर्ग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था
उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। पूजन विधि: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संकल्प लेकर दिन भर उपवास करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल, फल मिठाई आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात्रि में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें और हरि नाम कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में पाप किए हों उनके लिए यह व्रत पापों का नाशक है। व्रती को मृत्यु के समय भगवान विष्णु के दूत ले जाते हैं। यमदूत पास भी नहीं आते हैं इस व्रत को करने मात्र से। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य धन, पुत्र पौत्र और सुख संपत्ति पाता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और भक्त को भगवान विष्णु का दिव्य लोक प्राप्त हो जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें और भगवान विष्णु के इस महान व्रत की महिमा सब तक पहुंचाएं। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। इस व्रत कथा को सुनने वाले सभी भक्तगण की भगवान विष्णु हर मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री हरि।